हाय। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है इन शॉर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगी होता कैसे है टेस्ट ट्यूब बेबी। मैं डॉक्टर मल्लिका जैन दोषी आज आपको बताने जा रही हूँ प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है? बहुत सारे पेशेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम प्रोसीजर कितना लंबा होता है। यस, टाइम मिनिमम हमको 2 से 2.5 महीने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम पेशेंट मेरे पास आया, फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ उसके इन्वेस्टिगेशंस और सब होने के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट चालू करूंगी जो मिनिमम 1 से 1.5 महीने का होगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि हस्बैंड को प्रॉपर मेडिसिन देने के बाद उनके शुक्राणु की क्वालिटी एंड क्वांटिटी अभी तक की बेस्ट हो जाए। फीमेल पार्टनर को भी उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सारी दवाइयाँ देके हमको उसके अंदर से बेस्ट अंडाणु मिले, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 1 से 1.5 महीने बाद साइकिल को हम हमारे कंट्रोल में ले लेंगे और फिर उनकी साइकिल, एक्चुअली जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी साइकिल कहते हैं, वो शुरू करने का टाइम आ जाता है। हम पेशेंट को बुलाएंगे और जो हमने उनकी ओसी पिल्स दी है उनकी ओवरीज को कंट्रोल में आने के लिए, वो ओसी पिल्स जो 21 दिन की दवाई होती है, हार्मोन टैबलेट्स, वो हम बंद करवाएंगे और हम पेशेंट को उनके पीरियड के तीसरे दिन बुलवाएंगे। जैसे ही फीमेल पार्टनर अपनी ओसी पिल्स को बंद करती है, उसके चौथे से 5वें दिन तक उनका महीना आ जाता है और महीने आने के तीसरे दिन से हम उन्हें रिकॉम्बिनेंट हार्मोन्स, जिसे इम्पोर्टेड हार्मोन्स के फॉर्म में भी कहा जाता है, वो देना शुरू करते हैं ताकि हमें अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स मिले। करीबन 8 से 12 दिन तक अंडों के 18 से 20 मिलीमीटर होने तक हम ये हार्मोन्स डेली देते हैं और उन्हें डेली सोनोग्राफी के थ्रू मॉनिटर करते हैं। जैसे ही अंडे 18 से 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं, हम प्लान करते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। ट्रिगर इंजेक्शन मतलब HCG इंजेक्शन, जो कि हम पेशेंट को देते हैं और उसके 35 to 36 आवर्स के दौरान हम ओवम पिकअप प्रोसीजर प्रक्रिया के द्वारा हम अंडों को फीमेल पार्टनर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं एनेस्थीसिया देने के बाद। जैसे ही अंडे हमारे पास आते हैं हमारे लैब में, हम उन अंडों को हस्बैंड से उसी दिन फ्रेश सैंपल या फिर हस्बैंड का पहले से हमने कोई फ्रोजन सैंपल ले रखा है तो उस सैंपल को प्रोसेस करके उसमें से बेस्ट शुक्राणुओं को निकाल के हम अंडाणु और शुक्राणु को ICSI या फिर IVF दोनों अलग प्रक्रिया हैं। इनके द्वारा दोनों को, मतलब अंडाणु और शुक्राणु को मिलाते हैं और इस प्रक्रिया से जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण को हम तीसरे से 5वें दिन तक पालते हैं। तीसरे दिन मतलब डे 3 ट्रांसफर। डे 3 को हम भ्रूण को एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया के थ्रू फीमेल पार्टनर की बच्चेदानी में डाल देते हैं और डे 5 मतलब ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, जो कि हम 5वें दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया के थ्रू उन भ्रूण को 5वें दिन होने के बाद फीमेल पार्टनर की बच्चेदानी में डाल देते हैं। एंड दिस इज डिटेल ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके बीच आपको एक चीज जो कि कंफ्यूजिंग लगी होगी वो है IVF एंड HC। दोनों अलग तरीका है, टेस्ट ट्यूब बेबी का ही तरीके हैं।
आईवीएफ में क्या होता है और एचसी में क्या होता है, वो मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।